नमस्ते दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की किताब वसंत कक्षा 8वीं पाठ संख्या 10 कामचोर पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे, पाठ का सार करेंगे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ संख्या, कुछ किताबों पे इसका पाठ संख्या 13 है और कुछ किताबों पे 10। तो पाठ का नाम है कामचोर। मुश्किल शब्दों के अर्थ हैं वाद विवाद, इसका मतलब होता है बहस। खुद खुद कहते हैं अपने आप या स्वयं भी बोल सकते हैं। कामचोर कामचोर होता है आलसी या काम से जी चुराने वाला। उद्यम उद्यम होता है मस्ती करना, उद्यम मचाना कहते हैं। ख्याल ख्याल होता है सोच। दबैल होता है दब्बू, अर्थात कुछ भी किसी की बात सह जाने वाला। पर दबैल नहीं होना, तो अगर नहीं होना है तो इसका मतलब हम दब्बू नहीं हैं। तो घमासान कहते हैं भयानक को, घोर। हरगिज होता है बिल्कुल। फरमान होता है राजाज्ञा, अर्थात राज की आज्ञा। तो शाही फरमान कहते हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं उन्होंने हमें आज्ञा देती, जैसे हुक्म ही जारी कर दिया, फरमान आ गया कि बात माननी ही पड़ेगी। दुहाई कहते हैं कसम को। मिसाल कहते हैं उदाहरण को। मैली मतलब गंदी। मुफ्त मतलब फोकट। तनख्वाह कहते हैं पगार को, वेतन भी बोल सकते हैं। हवाला कहते हैं उल्लेख करना। याचना प्रार्थना करना या निवेदन भी कह सकते हो। तनख्वाह वही पगार या वेतन। फर्शी अर्थात फर्श पर बिछी हुई। धुआंधार का मतलब है ताबड़तोड़। अट का मतलब है भर। तो बेदम है बिना दम के। बेदम, दम का मतलब होता है सांस लेना, और बेदम बिना सांस लिए या बिना दम। फौरन होता है तुरंत, तत्काल, उसी समय, उसी क्षण कह सकते हैं। फैसला होता है निर्णय लेना या निर्णय। सीके होते हैं तीलियाँ, जैसे माचिस की तीलियाँ होती हैं या झाड़ू की तीलियाँ होती हैं बौखर की। तो आप सीके का मतलब है तीलियाँ। उल्टे सीधे अर्थात सही या गलत। घमासान घोर या भयानक कह सकते हैं। ढुसमठास का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, आपस में एक दूसरे को धक्के मारना। कुमक का मतलब होता है बुलावा। पीठ दिखाना मतलब डर जाना। ढींगा मुश्ती अर्थात धक्का मुक्की, एक दूसरे को जबरन पीछे खींचना या आपस में थोड़ा मारना एक दूसरे को। लथपथ मतलब भरा हुआ, सना हुआ भी कह सकते हैं कि एक जैसे कीचड़ में कपड़े लथपथ हो जाते हैं। तो विरुद्ध होता है खिलाफ। ऊँट पटांग होता है अजीबोगरीब या अजीब भी कह सकते हो। कामदानी का मतलब होता है जिस पर कढ़ाई की गई हो, अर्थात कोई भी फुलकारी है जिस पर कढ़ाई की जाए, किसी चुन्नी पर कर दी जाए तो जिस चीज़ पे कढ़ाई की गई है उसे बोलते हैं कामदानी। लुथड़े होता है सने हुए। मोरी का मतलब होता है नाली अर्थात जहाँ से गंदा पानी, घर का जो भी पानी है गंदा पानी, वो घर से बाहर निकल जाता है। बेनकेल का मतलब होता है बिना नकेल के, जैसे कि हम जानवरों के नाक में से एक रस्सी डाली देखते हैं तो उसे कहते हैं नकेल, और बिना नकेल जिसके रस्सी ना डाली हो। दड़बे होता है मुर्गी का घर, खुड्डा भी बोलते हैं इसे। मशहूर होता है प्रसिद्ध। फलांगती का अर्थात होता है छलांग लगाकर या छलांग लगाई। रौंदती अर्थात कुचल कर चलना, किसी चीज़ को रौंदते हुए चलना, कुचलना। दौड़ मतलब भागना। तरकारी होता है सब्जी और वाली होता है सब्जी वाली, तो वैसे तरकारी का मतलब सब्जी।
कूट का मतलब पीटना। अगाड़ी पिछाड़ी अर्थात आगे और पीछे। दूध दूह अर्थात भैंस या गाय का दूध निकालना, भैंस चौना भी कह सकते हो। भूचाल, भूचाल कहते हैं भूकंप को। तत्काल, तत्काल कहते हैं तुरंत को या तत्काल उसी क्षण। व्याकुल, व्याकुल कहते हैं बेचैन को। बागी, बागी कहते हैं विद्रोही को, जिसने विद्रोह कर दिया हो। मातम, मातम होता है शोक मनाना, किसी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं उसे बोलते हैं मातम। कतार, कतार कहते हैं पंक्ति को। बटालियन, बटालियन कहते हैं पलटन को, फौजी जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनकी एक पलटन होती है, उन्हें कहते हैं बटालियन। करवट, करवट होता है तरफ, पासा। जैसे हम सोते वक्त करवट ले लेते हैं, एक तरफ हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं करवट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। तो आइए अब हम पाठ कामचोर का सार करते हैं। पाठ का सार। तो इस कहानी द्वारा लेखिका ये बताती है कि किसी कामचोर बच्चे से काम करवाने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सिखाना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्रस्तुत पाठ कामचोर में भी जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना आदि बताए गए और कहा गया कि अगर वे ये सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। इनाम के लालच में बच्चों ने घर के काम करने की ठान ली, परंतु बच्चों ने जब कोई भी काम करना शुरू किया, किसी भी काम को सही से ख़त्म करने की बजाय उन्होंने सारे कामों को और ज़्यादा खराब कर दिया, जिससे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर अब किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इस पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले ना तो उन्हें काम करने देते हैं और ना ही बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बता दिए थे, परंतु काम करने का सही तरीका नहीं समझाया था। तो ये था पाठ का सार। तो आइए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। उत्तर है कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वह घर के कामकाज में जरा सी भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर खेलते कूदते रहते थे। हमने कहानी पढ़ी है तो जिसमें बताया भी गया है कि जब कहानी शुरू होती है तो अम्मा कहती हैं कि ये मोटे मोटे बैठे हैं, ये किस काम के हैं, तो ये काम करेंगे। तो ये वाले शब्द उन बच्चों के लिए कहे थे जो बच्चे हिलकर पानी भी नहीं पीते थे अपनी जगह से, तो इसलिए उनको कहा गया था कि यही हैं जो बच्चे हैं। ये जो पंक्ति का प्रयोग अम्मा ने किया है, माँ ने किया है, तो मोटे मोटे किस काम के हैं, तो ये बच्चों के लिए किया गया है। तो जो भी कोई भी काम काज में किसी की कोई सहायता नहीं करते थे, सिर्फ अपने में मस्त रहते थे, अपना ही खेल कूद करते रहते थे, उनके लिए कहा है। प्रश्न संख्या 2, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो उत्तर है बच्चों के उद्यम मचाने से घर की सारी व्यवस्था खराब हो गई, मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया, मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई, मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। तो जैसे कि हमने कहानी पढ़ी है उसमें सभी बच्चों को सारे काम तो गिनवा दिए गए हैं, लेकिन उनको सही तरीका नहीं बताया काम करने का, तो इसी कारण उन्होंने दरी झाड़ी, दरी के ऊपर पानी डाल दिया तो कीचड़ कर दिया सारे का सारा, और जब आंगन साफ़ करने लगे तब उन्होंने एक एक तीली झाड़ू की निकाल कर अस्त व्यस्त कर दिया, भेड़ें सारी की सारी एक साथ छोड़ दी,
मुर्गियां सारी की सारी एक साथ छोड़ दी, और जो पानी देना था पेड़ों को तो हर एक बर्तन लेकर अपना अपना बर्तन लेकर चल पड़े, तो सारे बर्तन बिखेर दिए। और इससे अतिरिक्त भैंस खोल दी, भैंस का बछड़ा खोल दिया, दूध के लिए बर्तन खराब कर दिए। मतलब जो सारे का सारा घर का काम था वो सबसे सुलझाने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था उन्होंने। तो जैसे भेड़ें जो सब्जी बनती है तो वो खा जाती हैं सारे के सारे बनने से पहले ही। तो इसी कारण जो मुर्गियां हैं वो दादी माँ का जैसे सफ़ेद साड़ी होती है उस पर चढ़ जाती हैं, या कामदानी अर्थात जिस पे कढ़ाई की गई होती है उस पर। तो सारे का सारा जो भी काम दिया था सबका सब खराब कर दिया। बच्चों की वजह से हुआ था ये, वो इसीलिए हुआ था कि जो बच्चे थे उनको काम सिखाया नहीं गया था, सिर्फ बताया गया था। तो बच्चों ने एक काम ख़त्म करने की बजाय सारे काम एक साथ ही शुरू कर दिए। नहीं तो जबकि एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा करते तो शायद सही हो जाता, पर अपनी उधम मचाने की आदत से या तनख्वाह के लालच में उन्होंने सारे के सारे काम बिगाड़ दिए, और घर की जो दुर्दशा थी वो बहुत ही भयानक हो चुकी थी कि सब तरफ पशु पक्षी बर्तन सब कुछ अपने अपने बिखर गए थे। तो प्रश्न संख्या 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ये कब, कहाँ और इसका परिणाम क्या हुआ? तो अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर की हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने की नसीहत दी तब उन्होंने क्या, इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस किया, चारों तरफ सामान बिखरा दिया, मुर्गियां और भेड़ों को घर में घुसा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि काम करने की बजाय उन्होंने घर का काम कई गुना बढ़ा दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने पिता को साफ साफ कह दिया कि या तो बच्चों से करवा लो या मैं मायके चली जाती हूँ। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे डाली, नहीं तो सज़ा के लिए तैयार रहने को कहा। तो जैसे कि कहानी के शुरुआत में हमने देखा कि पिताजी बच्चों को नसीहत देते हैं कि बच्चों सबके घर में जितने भी काम हैं हमारे, तो उसमें हाथ बटाना चाहिए, बच्चों को ऐसे काम चोर बन के नहीं बैठे रहना चाहिए। तब पिताजी ने नसीहत दी थी जब सभी ने अपना अपना काम शुरू किया, सब कुछ बिखरा दिया, घर का काम सारा बढ़ा दिया। तो आखिर में कहानी के आखिर में जो माता जी हैं, मम्मी हैं, तो वो परेशान होकर कहती हैं कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अर्थात अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो मैं मायके चली हूँ, या तो बच्चों से काम करवा लो या मुझसे, एक ही काम होगा, नहीं मैं मायके जाती हूँ। तो ऐसे शब्द बोले थे। तो वो इसलिए बोले थे क्योंकि बच्चों ने कोई भी काम सुलझाने के अलावा सारे का सारा जो घर था बिखरा दिया था, तो सारे का सारा काम कई गुना बढ़ा दिया था। इसी से परेशान होकर माता जी ने ये शब्द कहे थे, और इन्हीं शब्दों के असर पर जो पिताजी ने पहले नसीहत दी थी काम करवाने की, तो अब बच्चों को बाहर निकाल दिया और कहा कि कोई भी बच्चा किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगा, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर कोई ऐसा करेगा तो सज़ा के लिए तैयार रहिएगा। प्रश्न संख्या 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर है, ये एक हास्य प्रधान कहानी है। ये कहानी संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही रचनात्मक कार्यों में लगन तथा रुचि का परिचय दे सकते हैं। उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना बचपन को कुचलना है। अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बच्चा बनकर बच्चों के बीच रहे और उन्हें सही दिशा प्रदान करे। तो प्रश्न संख्या 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो उत्तर है, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी ना पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। उन्हें काम तो करना चाहिए, पर समझदारी के साथ। बच्चों को घर परिवार के काम धंधों को आपस में बांटकर
बड़ों से समझकर पूरा करना चाहिए। उन्हें अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा रचनात्मक कार्यों में मन लगाते हुए परिवार वालों का सहयोग करना चाहिए। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो निर्णय उन्होंने लिया था कि हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से तो काम करने चाहिए, और जितने सामर्थ्य के साथ वो अपने घर वालों की सहायता कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। तो ये निर्णय लेना उनके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि ये निर्णय उनको और भी कामचोर बना देगा। तो उन्हें अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में मन लगाते हुए परिवार वालों का सहयोग करना जरूरी है। कहानी के आगे से प्रश्न संख्या 1, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है? उत्तर है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। तो जो भी काम करते हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा काम है या तो वो असफल हो जाएगा या वो पूर्ण रूप से नहीं होगा, तो या देरी से होगा। तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो काम होंगे वो समय पर भी होंगे और सही ढंग से भी किए जा सकेंगे और सुचारू रूप से पूरे हो जाएंगे। तो अगर हम नहीं काम करेंगे तो हम कामचोर कहलाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने कामों के प्रति तो आत्मनिर्भर रहना ही चाहिए। प्रश्न संख्या 2, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो उत्तर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है कि भरा पूरा परिवार सुखद तो तब बन सकता है जब सभी मिलजुल कर काम करें, सभी एक दूसरे का दुख सुख बांटें। तो सभी काम करते करते अपने उस परिवार को पूरा योगदान दे, तब वो सुखद रहेगा। लेकिन जब स्वार्थ भावना से काम करने लगा हर कोई सदस्य, तब परिवार दुख में बदल जाता है, परिवार दुखित हो जाता है, अर्थात जितने भी सदस्य हैं सभी निराश हो जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हर एक जो सदस्य होगा वो स्वार्थ भावना से लिप्त होगा, स्वार्थ भावना ही उसमें होगी। तो इसीलिए तो क्षमता के अनुसार जितनी आपकी क्षमता है, उम्र है, रुचि है, उस हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए, ना कि दूसरे के साथ तुलना करके काम करें। तो ऐसा करने पर आपको कामचोर बनना पड़ेगा, आप कामचोर बन जाओगे अपने आप अगर आप काम से जी चुराने लगे। तो इसलिए अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अपनी रुचियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़रूरतों के अनुसार ही आप अपना कार्य को सही ढंग से कर सकते हैं और दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। स्वार्थ भावना से अगर आप ज़रूरत के अनुसार काम करेंगे तब आप निराशा के हकदार होंगे और कामचोर कहलाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार बन सकते हैं? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे छोटे कार्यों में मदद करें तो वह उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं करना, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथा संभव स्थान पर रखाएं, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। उनके
बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य करवाया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था, इसीलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न होना के तब ऊब और उनके सहयोगी हो सके। तो सीधी सी बात है कि अगर जो बच्चे हैं वो अपना काम स्वयं करेंगे, अपने स्कूल के लिए अपने आप तैयार हो जाएंगे, खाना खाने के बाद बर्तन सही स्थान पे रख देंगे, जो उनका कमरा है उसमें सामान इधर उधर बिखरा ना छोड़कर सहज रूप से सही स्थान पे रख देंगे, अपना कमरा सजा कर रखेंगे, सहज रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, तो इन सब कामों में जो मदद मिलेगी परिवार वालों को वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ये आपका सहयोग हो सकता है बच्चों का सबका। तो ये वाली जो सीख है बच्चों को बड़ों को सिखानी चाहिए। इससे सीखने से ही बच्चे अपने काम को सही ढंग से कर पाएंगे और माता पिता पे भार नहीं बनेंगे, नहीं साबित होंगे, उनके लिए सहयोगी साबित होंगे। उनसे बड़ा होने पर उनके कोई कार्य करवाया जाएगा तो वह उसे भली भांति करने के लिए तैयार रहेंगे, तो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं सिखाया गया तो वो हर एक काम को तहस नहस कर देंगे। तो जैसे कि इस पाठ में हमने देखा है कि कामचोर जो कहानी है, इसमें बच्चों को काम तो दे दिया गया है, तो बच्चों को काम सिखाया नहीं गया था, इसलिए उन्होंने सारा का सारा काम तहस नहस कर दिया, सारे का सारा घर तहस नहस कर दिया। और अगर सिखाया जाता तो उन सभी के सभी बच्चों ने अच्छे से सारे काम को कर लेना था। तो ये माता पिता की ही जिम्मेवारी बनती है कि वो उनके उम्र के हिसाब से, उनके रुचि के अनुसार से, तो उनका स्वभाव देखकर ही उनको काम कराना चाहिए, उनको काम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। अगर उनमें काम करने की भावना आ गई तो वो अच्छे से काम करेंगे और दिल से काम करेंगे, नहीं तो वो ऊब जाएंगे, अर्थात वो बोर हो जाएंगे, कहने का मतलब। तो ऐसा नहीं है, तो उनको अच्छे ढंग से सिखाया गया काम वो अच्छे से कर पाएंगे, तो और आपके लिए सहयोगी बनेंगे। अगर आप काम नहीं सिखाओगे तो वो आप पर बोझ बनेंगे। प्रश्न संख्या 4, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवार में क्या क्या अंतर होते हैं? तो उत्तर है कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माँ, पिताजी व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है इसमें, क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ, पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के दुख सुख का सामना करते हैं। तो संयुक्त परिवार के अपने फायदे हैं और एकल परिवार के अपने, संयुक्त परिवार की अपनी हानियां हैं, तो और एकल परिवार की अपनी हानियां हैं। तो जिस मर्जी परिवार का चुनाव करो तो कुछ ना कुछ तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर यहाँ पे संयुक्त परिवार की कहानी है तो यहाँ पे आपने बताया है कि सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार बनते हैं। और ये जो एकल परिवार में ज़्यादातर सिर्फ 4 लोग ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार भरा पूरा परिवार होता है, सारा काम स्वयं करना पड़ता है एकल परिवार में। जबकि संयुक्त परिवार में एक दूसरे लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं और सब काम पूरे भी हो जाते हैं समय पर। तो एकल परिवार का सुख दुख अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सभी के सभी लोग सहायता कर देते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी होते हैं, शामिल होते हैं, दुख बटाते हैं। तो भाषा की बात, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है,
जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं। बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश इत्यादि। अब आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। उपसर्ग कहते हैं अगेत्र को। आपने अगेत्र पिछेत्र पढ़े होंगे, तो उपसर्ग का मतलब है अगेत्र। तो आपको यहाँ पे प्र, आ, भर, बद ये कुछ शब्द दे दिए गए हैं। इनको अगेत्र मानकर एक शब्द लिखना है, मूल शब्द, जिससे पूरा शब्द बन जाए। तो आइए करते हैं। तो प्र से शब्द बनते हैं प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। आ तो आ से है आमरण, आभार, आजन्म, आगत। इसी प्रकार भर शब्द से बनता है भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। तो बद होता है बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। तो इसी प्रकार इसका उपसर्ग का मतलब है अगेतर। तो आप कोई और भी शब्द बना सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें। हमारे चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।